वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आंकड़ा दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। 100 से 150 4, 150 से 205। इस तरह से एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं और प्रत्यक्ष विधि लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि को ही इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। डायरेक्ट मेथड। तो इसमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। वर्ग चिन्ह 9th क्लास में भी तुम लोग पढ़ चुके हो शॉर्ट में। वर्ग चिन्ह होता है निचली वर्ग सीमा। निचली वर्ग सीमा जोड़ ऊपरी वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग दे लेना। यहाँ पर जो यह सारणी बना हुआ है ये हॉरिजॉन्टल में, तो जब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं तो इसको जो है वर्टिकल में कर लेते हैं, आसानी हो जाता है। तो यहाँ पर हम वर्ग संख्या लिख लेते हैं। वर्ग संख्या, ये दैनिक व्यय है तो ये रुपयों में है, रुपयों में। और उसके बाद जो है ये परिवारों की संख्या, यही बारंबारता हो गया, बारंबारता। तो बारंबारता इसको हम FI में लेते हैं। उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह होता है x होता है। तो चूंकि यहाँ 1 से ज़्यादा है तो इसलिए I कर लेंगे। अब उसके बाद जो है f है, x को गुना कर लेंगे, FXI। अब सबसे पहले आ जाते हैं इस आंकड़ा को लिख लेते हैं। कितना है? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से कितना? 300 दिया हुआ है और लास्ट आंकड़ा जो है 300 से 350 है। अब इसकी जो है बारंबारता लिख लेते हैं। तो कितना है? 4, 5, 12। 4 है, इसका कितना है? 5 है, ये कितना है? 12 है, ये कितना है? 2 है, ये कितना है? 2 है। अब वर्ग चिन्ह, निचली सीमा दोनों को जोड़ेंगे। 100 और 150 जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। 100 और 150, 250, 250 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 125। इसमें जोड़ेंगे 1 50 है 2, 350, 350 में 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 1 75। ये हो जाएगा कितना? इसी टाइप से 225। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 275। और ये कितना आ जाएगा? 325। अब इसको सबको गुना कर लो, 125 को 4 से, तो यह हो जाएगा कितना? 500। इससे इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 875। इससे इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2700। और फिर इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 550
और फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 650 हो जाएगा। अब क्या करना है कि सबका योग निकालना है। ये देखो योग निकाल रहे हैं, तो यह योग कितना हो जाएगा, FI का योग निकाल रहे हैं, तो इसको लिख दो FI। ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। इसका योग निकाल लो तो ये योग हो जाएगा FI XI। इसका जब योग निकालोगे तो ये हो जाएगा 5275 रुपये। अब माध्य कितना हो जाता है, तो सूत्र से माध्य होता है कितना, सिग्मा FI XI इक्वल टू कितना हो जाता है, सिग्मा FI। अब तुम्हारा है टोटल कितना, 5275। यहाँ लिख दो 5275 बट्टे 25। जब इसको काटोगे तो काटने के बाद यह हो जाएगा कितना, 211। अब लिख दो, यही तुम्हारा उत्तर हो गया। अर्थात माध्य व्यय कितना, 211। तो यहाँ व्यय कितना है रुपया में, तो इसको लिख दो 211 रुपया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरह से अगर ये तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करना। धन्यवाद।